बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। भारत की कंपनियां ग्लोबल बन रही हैं। न्यू जर्सी, टेक्सास, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, जॉर्जिया, इलिनॉय, मिशिगन, यहां बड़ी संख्या में भारतीय कंपनियां ऑपरेट कर रही हैं। पीएम मोदी अमेरिका दौरे के आखिरी दिन रिंगन सेंटर में जैसे ही पहुंचे, पूरा हॉल वंदे मातरम, भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। काफी देर तक हॉल मोदी मोदी के नारों से गूंजता रहा। जोरदार स्वागत के लिए पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय का अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि रिगन सेंटर में आज मिनी इंडिया की झलक देखने को मिल रही है। आप यहाँ दूर दूर से आए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मिनी इंडिया उमड़ा है। अमेरिका में एक भारत श्रेष्ठ भारत की इतनी सुंदर तस्वीर दिखाने के लिए मैं आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। पीएम मोदी ने अमेरिका की धरती से एक भारत श्रेष्ठ भारत की छवि दिखाने के लिए भारतीय समुदाय को धन्यवाद किया। और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस शामिल हुए और इस दौरान पीएम मोदी ने टेक महारथियों से भी मुलाकात की। और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी स्टेट लंच में शामिल हुए, जिसका आयोजन उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेश सचिव एंटनी ब्लिंकन ने किया था। तो विदेश विभाग के लंच में पीएम मोदी के सामने समोसा, खिचड़ी, आम का हलवा और मसाला चाय परोसी गई और बाद में पीएम के साथ मेहमानों ने सेल्फी भी खिंचवाई। कमला हैरिस और प्रधानमंत्री मोदी ने टोस्ट भी किया। ये 3 तस्वीरें प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे के तीसरे दिन की। अब इस दौरे का समापन हो चुका है और प्रधानमंत्री रवाना हो चुके हैं मिस्र के लिए। पीएम मोदी ने H-1B वीजा को लेकर जो बड़ा ऐलान किया है, वो अमेरिका दौरे पर उनका प्रवासियों के लिए सबसे बड़ा तोहफा है। साथियों, आप में से बहुत से लोगों की H-1B वीजा के रिन्यू को लेकर भी लंबे अरसे से एक डिमांड थी। अब ये निर्णय लिया गया है कि H-1B वीजा को रिन्यू करने के लिए आपको अमेरिका से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। Thank you. अमेरिका में रहते हुए ही अब ये वीजा रिन्यू हो जाएगा। इसके लिए इस साल एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे आईटी प्रोफेशनल्स को भी होने वाला है। इस फैसले के जो भी अनुभव होंगे, उसे देखते हुए यही व्यवस्था भविष्य में L कैटेगरी वीजा के लिए भी हो सकती है। रीगन सेंटर में जब प्रधानमंत्री भारतीय कम्युनिटी को संबोधित करने के लिए पहुंचे, वहीं पर राष्ट्रगान के बाद सिंगर मैरी मिल्विन प्रधानमंत्री के पास आती हैं और प्रधानमंत्री के पैर छूती हैं। ये तस्वीरें ऐसी हैं जो किसी ने सोचा नहीं होगा कि एक अमेरिकन सिंगर की तरफ से इस तरह का जेस्चर देखने को मिल सकता है। भारतीय संस्कारों में आमतौर पर हम अपने से बड़ों के पैर छूते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन एक अमेरिकन सिंगर की तरफ से जब इस तरह से कुछ किया जाता है तो ये तस्वीरें सुखद आश्चर्य से आपको भर देती है। ये देखिए, ये वो तस्वीर है। तो पीएम मोदी के भारतीय समुदाय को संबोधित करने से पहले दोनों देशों का राष्ट्रगान हुआ और भारत का राष्ट्रगान गाने का मौका अमेरिकी सिंगर मैरी मिल्विन को मिला। मैरी मिल्विन वही सिंगर हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय में योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भी बुलाया गया था और आज के कार्यक्रम में राष्ट्रगान से पहले मैरी मिल्विन से हमने बात की, वो बातचीत भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन ये तस्वीरें, ये देखिए,
प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हैं, हैंडशेक के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, लेकिन मैरी जो हैं वो प्रधानमंत्री के पैर छूती हैं। Mary Miliband, welcome to Z Media. My first question is to you. You sang national anthem of India at the United Nations headquarters. How was your experience? What would you like to say about this? Well, thank you so much for having namaste to you and namaste to all of your viewers. Boy, I tell you, I had such a wonderful time at the United Nations. I want to thank the ambassador certainly for her kind invitation and to experience International Yoga Day. Boy, I tell you, to see, I think it was over 180 countries that were represented. So many people from all over the world that came to participate in this historic Yoga Day. And to share that moment with the Prime Minister, the President of the United Nations, my colleague in Hollywood, Richard Gere, and so many others, it was really a wonderful time. Can you please tell us about your preparations for this national anthem? Yes, well, I tell you, I give a lot of credit to my Hindi coach, Dr. Mokshraj, who's based in Rajasthan. He certainly helped in the context of preparing my Hindi for performances that you've seen back in 2020 and certainly for this evening. And I'm just so excited to be a part of this wonderful evening as the Prime Minister concludes his week and to raise the national anthem of your great country. I love India, and I certainly love the Indian people. And अमेरिकन सिंगर मैरी मिलबन की ये तस्वीरें राष्ट्रगान के लिए उन्होंने तैयारी किस तरह से की ये तो आपने सुना ही, लेकिन ये जो तस्वीर है जिसकी आज सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, एक अमेरिकन सिंगर की तरफ से भारतीय प्रधानमंत्री के पैर छूकर उन्हें सम्मान देना, ये तस्वीरें बहुत ख़ास है। प्रधानमंत्री तो आगे बढ़े थे हैंडशेक के लिए, हाथ मिलाने के लिए, लेकिन अमेरिकन सिंगर मैरी मिलबन उनके पैर छूती है। तो ये तस्वीरें अपने आप में ही काफ़ी चीज़ें यहाँ पर बयां कर रही हैं। भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिली। अमेरिकन सिंगर जिन्होंने राष्ट्रगान गाया था और ऐसे में उसके बाद वॉशिंगटन दौरे के आखिरी दिन पीएम मोदी अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ स्टेट डिपार्टमेंट के लंच में शामिल हुए। इस दौरान कमला हैरिस ने भारत में अपनी यादों को ताजा किया। उन्होंने साउथ की इडली और अपनी बहन माया की बातें भी शेयर की। So as many of you know, India is a very important part of my life. When my sister Maya and I were growing up, our mother would take us from the Bay Area to India pretty much every other year. And the purpose of those trips were many, including that we would well understand where she came from, what produced her, so that we could spend time with our grandparents, with my uncle and our chittis, and to really understand the love of good idli. भारतीय मूल की अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने याद किया कि वो तब के मद्रास में अपने दादा दादी से मिलने जाया करती थीं। कमला हैरिस ने बताया कि वो आज जहां भी हैं, उसमें उनके दादा और मां का बहुत बड़ा योगदान है। In fact, it is a large part of who I am today. These lessons I learned from my grandfather, P.V. Gopalan, and from the dedication, determination, and courage of his daughter, my mother, Shamala. And it is that being the reason that I stand before you today as Vice President of the United States. अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर भारत का काफी असर है। India has inspired millions of people around the world, whether through philosophy and theology, the power of civil disobedience, or the commitment to democracy. Indeed, as I travel the world as Vice President, I have seen India's global impact firsthand. In Southeast Asia, Indian-made vaccines have saved lives and livelihoods. कमला हैरिस ने कहा कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन की लीडरशिप में दोनों देशों की दोस्ती पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुई है। उन्होंने भारत और अमेरिका की दोस्ती के नाम का टोस्ट भी किया। इसके बाद पीएम मोदी की बारी आई तो उन्होंने भी कमला हैरिस के भारत से जुड़ाव की बात छेड़ दी। उनकी माताजी हाथ से लिखकर अपने परिवारजनों को पत्र भेजा करती थी और उन्होंने कभी भी
भारत से रत्ती भर नाता टूटने नहीं दिया था। एक जीवंतता बनाए रखी थी। पीएम मोदी ने कहा कि कमला हैरिस की उपलब्धियां न केवल भारत और अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया की महिलाओं को प्रेरणा देती हैं। हजारों मीलों की दूरी के बावजूद भी भारत हमेशा उनके करीबी था। मैडम वाइस प्रेसिडेंट, उनकी इस प्रेरणा को आपने आज नई बुलंदियों तक पहुंचाया है। आपकी उपलब्धियां केवल अमेरिका की ही नहीं, भारत और पूरे विश्व की महिलाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, बहुत प्रेरित करती हैं। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि दोनों देशों में इस बात की सहमति है कि मित्रता और गहरी होनी चाहिए। पिछले 3 दिनों में मैंने अनेक बैठकों में हिस्सा लिया, कई विषयों पर चर्चा की। इन सभी बैठकों में एक चीज कॉमन थी, सब एक मत थे कि भारत और अमेरिका के लोगों के बीच मित्रता एवं सहयोग और गहरा होना चाहिए। इससे पहले पीएम मोदी ने प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ अमेरिका और भारत के टॉप बिजनेस लीडर्स से मुलाकात की। व्हाइट हाउस में आयोजित इस टेक्नोलॉजी हैंडशेक प्रोग्राम में राष्ट्रपति बाइडेन ने भारत के